झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। और जेएसएससी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो रिम्स रांची के अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इसका एग्जाम पहले ही हो चुका था और यहाँ पे स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ये नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही रिलेटेड है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत निकलता है या फिर सेम डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, वो इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 13/9/2022 से आयोजित किया जा रहा है और ये 2 शिफ्ट में होने वाला है। जो पहला शिफ्ट है वो 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होने वाला है और जो सेकेंड शिफ्ट है वो 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होने वाला है। यहाँ पे ये बताया गया है कि दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले आप ज़रूर पहुँचे और ऐसा आपको करना भी चाहिए क्योंकि और भी बहुत सारे वहाँ पे काम कराए जाते हैं। और दूसरा हम यहाँ देख लेते हैं कि अभ्यर्थी जांच हेतु परिशिष्ट 1 नीचे इसी नोटिफिकेशन में एक परिशिष्ट दिया गया है जहाँ पे जांच प्रपत्र दिया गया है, आपको उसको प्रिंट आउट कराना है और क्रम संख्या उसमें 1 से 17 तक ही आपको भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो परिशिष्ट संख्या 1 दिया गया है नीचे उसको प्रिंट आउट करा ले और केवल 1 से 17 तक खुद से फिल कर ले, भर ले, क्योंकि उसके बाद जो दिया गया 18 नंबर 19 नंबर वो आपको वहाँ जाने के बाद ही भरना है। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी कि आप जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो इन्फॉर्मेशन दिए थे जिस भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको वही सेम डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएं, वो सेम डॉक्यूमेंट का मूल कॉपी यानी कि ओरिजिनल कॉपी और एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी कि एक फ़ोटो कॉपी, उन सारे डॉक्यूमेंट का मूल कॉपी भी और उसका फ़ोटो कॉपी और जिस पे फ़ोटो कॉपी पे आपका साइन होना चाहिए तथा हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो, 2 फ़ोटो ले जाना है, रंगीन फ़ोटो ले जाना है। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, यानी कि जो सर्टिफिकेट चाहिए जो आप भरे हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो सेम सर्टिफिकेट सेम टाइम ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया कि उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटो कॉपी जिस पे आपका सिग्नेचर हो दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करें। नीचे यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है यानी कि नीचे मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार यानी आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो ऑनलाइन आवेदन में जो आप प्रविष्ट किए हैं वो सेम डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। यहाँ पे पहला नंबर में दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आप 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और नर्सिंग योग्यता ये तीनों का ओरिजिनल और 10th का आप मार्कशीट और ओरिजिनल दोनों ले लें और इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों रख लें। आगे देख लेते हैं कि दूसरे नंबर में दिया गया कि आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र और स्थानीयता प्रमाण पत्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। जो आरक्षण से भरे हैं सिर्फ उनका ही कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है और आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो फॉर्म भरने समय जिनका बोला गया था सिर्फ वही आय और संपत्ति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। तीसरा नंबर में दिया गया है कि नर्सिंग काउंसिल निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र, ये आपका जो जब आप फॉर्म भरे होंगे उसी समय मेंशन किया होगा तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। जो लोग खेल कूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी जो लोग आरक्षण
से होंगे खेलकूद से रिलेटेड, नहीं तो ये नहीं चाहिए। जो लोग दिव्यांगता श्रेणी से भरे होंगे उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, ये उनके लिए जो इस कैटेगरी में आरक्षण लिए होंगे। और 7वां नंबर में है अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र। जो भी मेंशन किया गया था फॉर्म भरने समय, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड ही सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आगे तीसरा नंबर में दिया गया है कि कोविड-19 के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश दिया गया। अभ्यर्थी को आयोग परिसर में थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा, यानी वहाँ पे आपका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगा कोविड के लिए। उसके बाद अगर किसी में कोविड का लक्षण पाया जाता है तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जाएगा, यानी बाद में उन्हें बताया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक मुंह मास्क से ढका होना जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग एवं प्रमाण पत्रों के जांच के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के बीच तथा जांचकर्ता पदाधिकारी की आपसी दूरी न्यूनतम 2 मीटर होनी चाहिए। यहाँ पे कोविड से रिलेटेड है, इसे आप खुद देख ले। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम दिया गया है। यहाँ पे 13 तारीख को 2 शिफ्ट में है 50-50 स्टूडेंट का, 14 तारीख को 2 शिफ्ट में है, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है, और 15 तारीख को भी 2 शिफ्ट में है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न, यानी यहाँ पे जो जो रोल नंबर मेंशन किया गया है उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ा तो उसके अलावा अन्य स्टूडेंट को भी प्रमाण पत्र के जांच के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। यानी जिनका भी एग्ज़ाम में यहाँ पे रोल नंबर नहीं मेंशन किया गया है उसके अलावा भी सेकेंड लिस्ट जारी की जा सकती है। और आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये आपका इसी का चर्चा ऊपर किया गया था, परिशिष्ट संख्या 1। यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया, आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना है और इसका 1 से लेके 17 तक आपको भर लेना, यानी मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक ऊपर मेंशन किया गया कि आपको इसे भर के जाना है, यानी आप इसे घर से भर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 11 नंबर में जैसे आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी है, इसे भी भर ले। 12 नंबर में आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, आप इसे भी भर लें। यानी कि आपको कहाँ तक भरना है, 17 तक भरना है। जो जिस भी आरक्षण कैटेगरी के आते हैं उसी को भरें, अन्यथा बाकी को खाली छोड़ दें जिस आरक्षण में आप नहीं आते हैं। बाकी यहाँ से देखिए 18 नंबर 19 नंबर जो दिया गया है ये आपको खुद नहीं भरना है, ये वहाँ जाके भरना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।